नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं संस्कृत का जो टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वह है संस्कृत वांग में तरई। यानी कि संस्कृत में जो तरई यानी कि 3 टॉपर्स को चुना गया है। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किसी निकालते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से। तो इसी तरह संस्कृत में भी जो रचनाएं हैं उनको 3-3 को टॉपर से निकाला हुआ है। तो चलिए हम उनके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे उनको निकाला गया है, क्या उनका नाम रखा गया है और कौन कौन सी जो रचनाएं हैं जिनको तरी के अंतर्गत लाया गया है। तो सबसे पहला है हमारा बृहत्तरी। बृहत्तरी में कौन कौन से हमारे आते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें आता है किराता अर्जुनियम, जो 12वीं द्वारा लिखा गया है। इसके कवि कौन है? 12वीं। दूसरा जो हमारा है इसमें शिशुपाल वदम, और ये हमारा माघ द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो है नैषधीय चरितम है, ये श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया है। और ये तीनों ही रचनाएं हैं जो ये सबसे मजे की बात है कि ये तीनों ही रचनाएं महाभारत के उपजीव्य ग्रंथ हैं जो बृहत्तरी के अंतर्गत हैं। अगला है हमारा लघुतरी। लघुतरी में जो नाटक हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें रघुवंशम पहला नाटक है, कुमार संभव और तीसरा है मेघदूत। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही नाटक कालिदास के हैं। रघुवंशम भी, कुमार संभव भी और मेघदूत भी, जिन्हें लघुतरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए इसमें से हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसके जिसके जिसको लघुतरी में 3-3 नाटकों को शामिल किया गया है। तो वो हमारे हैं कालिदास। या फिर इनकी कोई रचना दे देगा और ये पूछ लेगा, किसी भी तरह क्वेश्चन पुट करे, हमें अपना मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगला है हमारा गद्य बृहत्तरी। गद्य बृहत्तरी में कौन कौन से शामिल है? हमारे वासव दत्ता है, जिसके जो कवि हैं वो है सुबंधु, और कादम्बरी है बाण भट्ट की, 10 कुमार चरित है दंडी की। तो ये हमारे किस तरी के अंतर्गत है? गद्य बृहत्तरी के अंतर्गत शामिल हैं। चौथा है हमारा उपजीव्य ग्रंथ तरी। उपजीव्य ग्रंथ तरी कौन ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनकी रचना जिन जो सबसे ज़्यादा उपजीव्य हैं, जिनकी रचनाएं जिनसे निकाल कर और रचनाएं बनाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है रामायण। रामायण पर बहुत सारी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। और रामायण किसकी रचना है? वाल्मीकि की रचना है। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। और भागवत पुराण यह भी वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। आगे हमारा पुरुषार्थ तरी में कौन कौन से शामिल हैं? धर्म, अर्थ और कर्म, ये हमारे पुरुषार्थ तरी में शामिल हैं। और पाषाण तरी में शामिल हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, और किरातार्जुनीयम के ही पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग जो है वो पाषाण तरी में आते हैं। तो हमें याद रखना है कि पाषाण तरी में कौन कौन से आते हैं। किरातार्जुनीयम के 3 सर्ग हैं, पहले से लेकर तीसरे तक वो पाषाण तरी में आते हैं। और जो किरातार्जुनीयम है ये बृहत्तरी के अंतर्गत भी हमारा आता है। और गुण भी 3 बताए गए हैं। कौन कौन से गुण बताए गए हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम इनके बारे में फिर कभी डिटेल से भी पढ़ेंगे कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है। फिलहाल हम सिर्फ ये देखते हैं कि गुण तरी में कौन कौन से गुणों को शामिल किया गया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को शामिल किया गया है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मुनि तरी, 3 मुनियों को भी टॉपर माना गया है कि 3 मुनि कौन कौन से हैं। मुनि तरी किसे माना जाता है? तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। और पाणिनि की जो रचना है वो है व्याकरण ग्रंथ, तो है इनका अष्टाध्यायी। और जो साहित्यिक ग्रंथ इन्होंने लिखा है वो है जाम्बवती जयम, और इसका दूसरा नाम है पाताल विजयम। अगर हमसे जाम्बवती जयम के बारे में पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये भी पाणिनि की है। और पाताल विजयम के बारे में पूछा जाए तो ये भी पाणिनि की है। और एक रचना व्याकरण ग्रंथ है जो वो है अष्टाध्यायी पाणिनि का। दूसरे जो हमारे मुनि है वो है कात्यायन। कात्यायन ने व्याकरण ग्रंथ जो लिखा है वो है वार्तिकम।
और जो उन्होंने साहित्यिक ग्रंथ लिखा है वो है सर्वगारोहण। सर्वगारोहण। पतंजलि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा है वो है महाभाष्यम, और इसने जो साहित्य ग्रंथ लिखा है वो है महानंद काव्यम। तो हमें याद रखना है कि मुनित्रयी 3 हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, और इनकी ये रचनाएं हैं। अगला है हमारा प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में किसे किसे शामिल किया गया है? ब्रह्मसूत्र को शामिल किया गया है, उपनिषद को शामिल किया गया है और गीता को इसमें शामिल किया गया है। यह भी हमें याद रखना है कि प्रस्थानत्रयी में किसे किसे शामिल किया गया है। आगे हमारे वेद त्रयी। देखिए वेद हमारे 4 हैं, पर वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आशा है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।